हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 जुलाई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 23 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं या पीएससी प्री या व्यापम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी और इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्नों और प्रश्नों के महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी तथ्यों से प्रश्न बनाए जाने की संभावना हो सकती है। सभी फैक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं सभी किसी भी परीक्षाओं में। ठीक है, तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न आपका है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये है जो सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने, जो है कोरिया ओपन 2023 में ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। मलेशियाई शटलर टेन बून हेओंग ने जो है 493 किलोमीटर प्रति घंटे का रिकॉर्ड जो बनाया था उसे तोड़कर ये इन्होंने बनाया है रिकॉर्ड। इनका रिकॉर्ड जो है 565 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने। ठीक है, और इस जीत के साथ उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में भी प्रवेश कर लिया था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले की चेतना जोशी तिवारी ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये है जांजगीर चांपा जिले की, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की है चेतना जोशी तिवारी। विस्तार पर बात करते हैं। जांजगीर चांपा जिले की चेतना जोशी तिवारी मिसेज यूनिवर्स स्पर्धा में भारत से मिसेज इंडिया चुनी गई है। ठीक है, मिसेज यूनिवर्स स्पर्धा 13 से 19 जुलाई को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर से आए 75 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिन्हें हराकर जो है चेतना जोशी तिवारी जो है इन्होंने मिसेज इंडिया का खिताब जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्योहार मनाया जा रहा है। विस्तार में बात करते हैं इसके। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य को कुपोषण मुक्त कर बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए कोरबा में 1 से 13 अगस्त तक मनाया जाएगा। इसे वजन त्योहार को मनाया जाएगा। ठीक है, हर जिले में अलग अलग डेट पे ये त्योहार मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में मनाया जा रहा है, जिसमें 6 साल से कम आयु के बच्चों का वजन किया जाएगा और प्रदेश के हर बच्चे को पोषण स्तर से कम पाए जाने पर सुपोषित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, अगर कोई भी पोषण स्तर से कम पाया गया तो उन्हें जो है सुपोषित किया जाएगा, ये इसका लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की रूना शर्मा अत्री को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी रूना शर्मा अत्री को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। विस्तार पर बात करते हैं। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेश महिला सशक्तिकरण एवं उत्थान सलाहकार और रायपुर जिला उपाध्यक्ष तथा कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं रूना शर्मा अत्री। इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, वे आरना फाउंडेशन की संस्थापिका भी हैं और उन्हें जो है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है और इस बार जो है ये जो है आपका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये इन्हें प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, ठीक है। ये समाज सेविका है रूना शर्मा अत्री, छत्तीसगढ़ राज्य के। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य शासन की कौन सी योजना राज्य में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कारगर साबित हो रही है? तो राज्य शासन की योजना है हमर अंगना योजना। विस्तार में बात करते हैं। हमर अंगना योजना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को घर पहुंचकर न्याय दिलाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में केवल जो है 275 से ज्यादा महिलाओं को न्याय दिलाने के साथ ही उनका घर बसाने का कार्य किया गया है तथा इससे उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाया जा रहा है, मतलब उन्हें जागरूक किया जा रहा है उनके अधिकारों के प्रति। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में बस्तर के किस मसाले को भारत सरकार के शीर्ष मसाला अनुसंधान में दर्ज किया गया है? तो
बस्तर का मसाला है काली मिर्च, इसके उत्पादन के लिए इसे जो है भारत सरकार के शीर्ष मसाला अनुसंधान में दर्ज किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। बस्तर के माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स एंड रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित काली मिर्च को उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता के मापदंडों में देश की सर्वश्रेष्ठ काली मिर्च का दर्जा मिला है। ठीक है, इस सेंटर की काली मिर्च की औसत उत्पादन मात्रा जो है 8 से 10 किलो पाई गई है, जबकि केरल और अन्य देशों में लगभग 5 किलो इसका औसत उत्पादन रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा मसालों में जो है बस्तर का काली मिर्च सर्वश्रेष्ठ उत्पादन और गुणवत्ता के मापदंडों में सर्वश्रेष्ठ रहा है। अगला प्रश्न है, राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत अब तक कितने रीपा सेंटरों की स्थापना की जा चुकी है? तो 300 रीपा सेंटरों की स्थापना की जा चुकी है। याद रखिएगा, ये इसलिए बात किया जा रहा है कि अभी गोधन न्याय योजना का जो है सफलता 3 साल हो चुका है, 3 साल पूरे हो चुके हैं। विस्तार में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार द्वारा की गई थी, जिसके सफलतम 3 साल में 10,263 गौठान स्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही 5,960 स्वावलंबी गौठान और 17,834 स्व सहायता समूहों का भी स्थापना किया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। विस्तार पर बात करते हैं। 23 जुलाई 1927 में एक निजी भारतीय प्रसारण कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। ठीक है, तत्पश्चात 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑफ इंडिया रेडियो बन गया था और 1956 में आकाशवाणी नाम को अपनाया गया था तथा विविध भारती सेवा 1957 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो हर जो रेडियो प्रसारण में जो भी नए नए चैनल्स बने हैं उनकी कब शुरुआत हुई है याद रखिएगा, इसमें दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय युगल जोड़ी ने कोरिया ओपन चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? सात्विक और चिराग ने। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की नंबर 1 वरीयता प्राप्त जोड़ी फजल और रियान को हराकर कोरिया ओपन 2023 जीता है। विश्व की नंबर 1 इंडोनेशियाई जोड़ी को भारतीय जोड़ी ने 1 घंटे 2 मिनट में हराकर 17-21, 21-13 और 21-14 से हराकर जीत दर्ज की है। ठीक है, विश्व रैंकिंग में तीसरी जोड़ी है ये सात्विक और चिराग की। इन्होंने जो है सेमीफाइनल में चीन के वांग चेन और लियांग वेई केंग को हराकर फाइनल में जो है प्रवेश किया है। ठीक है, याद रखिएगा जो चीन की जो जोड़ी है वांग चेन और लियांग वेई, ये दूसरे श्रेणी की जोड़ी है। ठीक है, दूसरे नंबर की, इसका जो रैंकिंग है वो दूसरा है और सात्विक और चिराग का रैंकिंग तीसरा है और नंबर 1 रैंकिंग रहा है इंडोनेशियाई जोड़ी का जिसे सात्विक और चिराग की जोड़ी ने हराया है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सूर्य के पास पहुंचने की तैयारी देश के पहले किस मिशन के द्वारा की गई है? तो आदित्य L1 के द्वारा की गई। विस्तार में बात करते हैं। चंद्रयान 3 के बाद देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग होने के लिए जो है तैयार कर दिया गया है, ये तैयार हो चुका है, जिसे सितंबर की शुरुआती दिनों में जो है अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। अब तक दुनिया भर से सूर्य के अध्ययन के लिए 22 सौर मिशन भेजे गए, जिसमें से नासा का सर्वाधिक है। नासा ने सर्वाधिक सौर मिशन भेजा है 14। ठीक है, 14 सौर मिशन नासा के द्वारा भेजा गया है। इससे सोलर कोरोना याद रखिएगा, ये जो आदित्य L1 की जो लॉन्चिंग की जाएगी, जो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, इससे सोलर कोरोनल इंजेक्शन का या सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाली लपटों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो अभिनोया एप्पन और काशा सचदेवा ने। विस्तार पर बात करते हैं। भारत की खिलाड़ियों 13 वर्षीय नोया एप्पन ने अंडर 60 कैटेगरी में और 15 वर्षीय काशा सचदेवा ने अंडर 75 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की नोया और काशा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में अपनी पहचान बना रही हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कैबिनेट ने 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त फसल ऋण के लिए मंजूरी दे दी है? तो ओडिशा कैबिनेट द्वारा यह मंजूरी दी गई है। विस्तार पर बात करते हैं। PM FBY को
मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और बायोसाइंस कंपनी एब्सोल्यूट ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वे योजना की तकनीकी क्षमताओं के निर्माण और फसल बीमा की सेवा वितरण को डिजिटल बनाएगा, याद रखिएगा। और यह जो कृषि में बढ़ते जोखिम को कम करने की दिशा में एक कदम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। कुल पदक अभी आपको बताया जाएगा, विस्तार पर बात करेंगे। चीन के मकाऊ में चल रही जूनियर एशियाई कप जूडो चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते हैं भारत ने। ठीक है, महिला वर्ग में जो है 48 वर्ग किलोग्राम में अस्मिता डे और उनके साथ उन्नति शर्मा ने 63 वर्ग किलोग्राम में और अरुण कुमार ने 73 वर्ग किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इन तीनों ने स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही यश संघार्ष ने जो है 100 से ज्यादा वर्ग किलोग्राम में रजत पदक और श्रद्धा के चोपाडे ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। ठीक है, यानी भारत ने कुल 5 पदक हासिल किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन 28 जुलाई को किनके द्वारा किया जाएगा? तो ये जो उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। विस्तार पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा जनता के लिए 25 जुलाई से प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अर्धचालकों की निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना है। उद्योग और उद्योग संघों के साथ साझेदारी में भारत सेमीकंडक्टर मिशन सेमिकॉन इंडिया 2023 की दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ये याद रखिएगा, वार्षिक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण है। इसका आयोजन किया जाएगा 28 जुलाई को और इसका उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना लोगो बदलकर एक्स कर लिया है? तो इसका आंसर है ट्विटर। ठीक है, ट्विटर का जो लोगो था, चिड़िया का लोगो था, जिसे बदलकर एक्स कर दिया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। एलन मस्क की कंपनी है ट्विटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो एलन मस्क ने x.com को twitter.com से जोड़ दिया है। ट्विटर की नीली चिड़िया का लोगो को बदलकर एक्स कर दिया गया है। एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स का लोगो भी एक्स है और साथ ही उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक भी एक्स कर ली है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर जो है ट्विटर का लोगो जो चेंज हो गया है, नीली चिड़िया से हटाकर जो है एक्स कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक में किस कला के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में PSC प्री व्यापम जैसे क्लासेस अवेलेबल हैं। साथ ही अभी जो वैकेंसीज आ रही है महिला परीक्षक, हॉस्टल वार्डन, इन सभी क्लासेस के लिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में, या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में, ओम अकेडमी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।